वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल, सुबह का समय है और निराला निवेश के बारंदा में ठाकुर जी आकर बैठे हैं और वहाँ पर बॉम्बे से आए हुए चंद्रकांत मेहता दा ठाकुर जी को प्रणाम करके वहाँ बैठते हैं और ठाकुर जी से बहुत सीधी सरल भाषा में एक प्रश्न करते हैं जो साधारणता हम लोग युग युग से देखते आए हैं। और वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है कि महापुरुष के जीवन में खूब दुख कष्ट आता है, ये क्यों आता है? इसका क्या कारण है? क्यों ये लोग इतने दुख पाते हैं? चाहे हम भगवान राम के जीवन में देखें, वनवास के रूप में 14 वर्ष तक जंगल में रहे, वानर साथियों के साथ जंगल के कंदमूल फल खाते हुए और जंगल के वही झपड़ी पत्ते का घास फूस के झपड़ी डालकर उसमें रहते थे, एक साधारण जीवन व्यतीत किए। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल के साथ रहते थे। गौतम बुद्ध अपना राजमहल को त्याग करके वह जन जन के कल्याण के लिए वो घर से बाहर निकल पड़े। जीवन भी उनका कष्ट था नहीं, लेकिन कष्ट को उन्होंने वरण किया। हम लोग देखते हैं जो मोहम्मद साहब हैं, मक्का से मदीना उनको आना पड़ा। अपने जीवन को सुरक्षित, समाज को सही दिशा देने के लिए उनको समाज के कुछ कुकृतिकारी लोगों से भी उनका सामना करना पड़ा। जीवन बहुत कष्टमय दुखमय जीवन बिताया, मुझे लगता है केवल हम सबके कल्याण के लिए। प्रभु जीसस की जीवन को जब देखते हैं और उनका वो जो जन्म है, भेड़ चुकाने वाले परिवार में उनका जन्म हुआ, बहुत कष्ट दुख के साथ वहां पे भी उनका जीवन व्यतीत हुआ। गौरांग महाप्रभु का जीवन जब हम देखते हैं, उन्होंने भी अपने जीवन को आनंद और सुख ना भोगकर वह अपने जीवन को सन्यास लेने के लिए प्रस्तुत हो गए। घर द्वार सब छोड़ करके जन जन के कल्याण के लिए वो घर से निकल पड़े। रामकृष्ण परमहंस देव वो भी अपने जीवन के सुख शांति को त्याग कर कामरपुकुर से वो दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी वहां पहुंचे और वहां जाकर के मनुष्य के हित के लिए, कल्याण के लिए, मंगल के लिए उन्होंने अपना जीवन उन्होंने व्यतीत किया, लोगों की सेवा के लिए, कल्याण के लिए। अर्थात जो साधारण लोगों को देखने में लगता है कि इनके जीवन में इतना कष्ट है, लेकिन जो पुरुषोत्तम के रूप में धरा पे आते हैं वो दिखाना चाहते हैं, देखो जीवन में कभी अगर दुख आए, कष्ट आए, उस दुख और कष्ट की सामना कैसे करनी चाहिए। अपने संकल्प से कभी वंचित नहीं होना चाहिए, अपने विचारों को मजबूत रखना चाहिए और कितना भी कठिन से कठिन परिस्थितियां आए, धैर्य रखना चाहिए। जब धैर्य रहता है बुद्धि नहीं खोता है, जब धैर्य रहित हो जाते हैं तो बुद्धि खो जाता है, वहां का कार्य जो है वो गलत हो जाता है और जीवन में वो असफलता आती है। तो जो पुरुषोत्तम है
जो महान आत्माएं, महान विभूतियां महामानव के रूप में लोगों को पथ दिखाने के लिए आए हैं, वो दृढ़ता के साथ खड़े रहते हैं और उनके पास इतना युक्ति है, इतनी बुद्धि है कि ये सारी समस्याएं हंसते हुए उनको ओवरकम कर सकते हैं, उनको निपार कर सकते हैं और उनका ये जीवन में दुख उनको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट से एडजस्टमेंट करना आता है। ये जो परिस्थिति है, चारों ओर का जो हमारा जो परिवेश है, इस परिवेश से उत्पन्न होने वाले जो प्रतिरोधात्मक एवं जो विपरीतात्मक जो शक्तियां हमारी जीवन चलने के पथ पर बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, सक्षम व्यक्ति वही होते हैं जो इस परिस्थिति से उत्पन्न होने वाली विपरीत शक्तियां को परास्त करके अपनी राह से ना डिंगते हुए सीधे अपने गंतव्य तक जाते हैं। और ऐसे प्रत्येक पुरुषोत्तम के जीवन में ऐसा घटित हुआ और वो केवल और केवल हम लोगों की जीवन को सहज करने के लिए उन्होंने कष्ट सहन करके अपने जीवन में करके दिखाया। ठाकुर जी यहां पे एक बात बोलते हैं कि ये जो लोग होते हैं ये बहुत कुशल कौशली होते हैं। वो जो लोग हुए वो जीवन में कष्ट को आने भी नहीं देते हैं और अगर वो आ जाए तो उस जीवन को क्षति होने भी नहीं देते हैं। वो अपने सुकौशल से इसको अतिक्रम कर जाते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं ऐसा मनुष्य मैं जब देखता हूं, इस मनुष्य ये सबसे अच्छा मनुष्य है। ठाकुर जी अपनी भाषा में बोलते थे एड़ाई होलो जब्बर मानुष, मतलब यही है सबसे अच्छा मनुष्य, सबसे अच्छा व्यक्ति। हमारी मनुष्य होकर मनुष्यत्व का परिचय यही है कि हमारा धैर्य की परीक्षा देना है, हमारी सहन करने की शक्ति का परीक्षा देना है और जीवन में जितना दुख कष्ट क्यों ना आए अपने पथ से कभी विचलित नहीं होना है। तो ये सारी जो बातें हैं मूल एक ही बात है कि हम लोग जो इस जगत में हैं, जगत में जब हम रहते हैं तो ये परेशानियां आएगी ही, क्योंकि विकृति से ही, ये बिना विकृति के आकृति नहीं होती है। आकृति तभी आती है जब विकृति होती है। तो जब विकृति से आकृति निर्माण हुआ तो वो विकृति भी उस आकृति के अंदर समाहित रहता है। जैसे प्योर गोल्ड से हम आभूषण निर्माण नहीं कर सकते हैं, वो बहुत मुलायम होता है। इसके अंदर जब कोई इंप्यूरिटी इसके अंदर डाला जाता है तब ये मजबूत होता है, तब ये ऑर्नामेंट बनने के लायक होते हैं, तब ये एक आभूषण बन करके दूसरों का शोभा बढ़ाने में सहयोग होते हैं। इसका मतलब ये देह जो हम लोगों को मिला, इसमें विकृति से आकृति आया और इस आकृति को पाकर विकृति को दूर कर हमें सुकृति की ओर जाना होता है। यही यात्रा है इस जीवन का। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ना बहुत ज़्यादा सुखी होने की ज़रूरत है। हम आए हैं, देह मिला है, इस देह जब तक है इनको पा करके प्रभु के कार्य करना है, क्योंकि उस कार्य करने के लिए ईश्वर ने हमें गिफ्ट स्वरूप इस देह को दिया है और इसको पाकर अनर्थ में इसको गंवाना नहीं है, इसको अर्थ में लाना है।
कार्यों में इसको समाहित करना है। जीवन में जो जीवन का आनंद है उसको उपभोग करना है, उस स्वाद को चखना है। उसके लिए हमारी जीवन रूपी जो ये देह हैं, इसके अंदर इम्प्योरिटी रूपी जो टॉक्सिन है, वो सारे टॉक्सिन को परम पिता को पकड़कर निकाल करके प्योर बनना है। इसलिए कि उन्होंने मांगा है, आमी चाई शुद्ध आत्मा, वंदे पुरुषोत्तम।